खड़ा करने वाले असम नेता और एआईयूडीएफ अध्यक्ष सांसद बदरुद्दीन अजमल ने सोचा नहीं होगा कि इस बार उनका बयान इतना तूल पकड़ जाएगा कि उन्हें माफी तक मांगनी पड़ जाएगी। जी, माफी मांगनी पड़ी है बदरुद्दीन अजमल को हिंदुओं के विरोध में दिए अपने बयान को लेकर। हालांकि माफी में भी उन्होंने उनके बयान को तोड़ने मरोड़ने का इल्जाम जरूर लगाया, लेकिन माफी तो मांगी। बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि वो इस विवाद से शर्मिंदा हैं। अजमल की टिप्पणी को लेकर राज्य के कई हिस्सों में उनके खिलाफ पुलिस में शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, जिस पर उन्होंने कहा, मैंने किसी व्यक्ति को निशाना नहीं बनाया है और न ही हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया है। मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता था, लेकिन ये एक मुद्दा बन गया और मुझे उसके लिए खेद है। मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ। ये मेरे जैसे वरिष्ठ व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए था। शनिवार को एआईयूडीएफ अध्यक्ष ने कहा कि उनकी टिप्पणियों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। वहीं अपने खिलाफ हुए पुलिस केस को लेकर बदरुद्दीन ने कहा, पुलिस केस राजनेताओं के ग्राफ को ऊपर ले जाता है। अपनी माफी में बदरुद्दीन ने यह भी कहा कि अगर मेरे शब्दों से किसी की भावना को ठेस पहुंची तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि सरकार अल्पसंख्यकों के साथ न्याय करे और उन्हें शिक्षा और रोजगार दे। ये माफी बदरुद्दीन की तरफ से इसलिए मांगी गई है क्योंकि जो उन्होंने हिंदुओं को लेकर विवादास्पद बयान दिया, उसके लिए न सिर्फ बीजेपी बल्कि वो और भी कई राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर आ गए। आरोप लगाया गया कि एआईयूडीएफ चीफ भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए उसके नक्शे कदम पर चल रहे थे, जो गुजरात में सत्ता बनाए रखने की कोशिशों में जुटी है। टीएमसी ने भी एआईयूडीएफ पर बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगा दिया। गुवाहाटी में तो अजमल बदरुद्दीन का पुतला तक फूंक दिया गया और फिर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने तो अजमल के बयान के बाद उन पर तीखा हमला किया। ईरानी ने कहा, लड़की किसी भी धर्म की हो, इस प्रकार की टिप्पणी सही नहीं है। अजमल अगर अपने धर्म की बेटी का इस प्रकार अपमान कर रहे हैं तो ये सोचने का विषय है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, बदरुद्दीन और ओवैसी जैसे लोग हमें नसीहत ना दें। सनातन धर्म में सदैव प्रेम की पूजा होती रही है। इसी का प्रतीक है हमारे पूर्वज। राजा सागर के 60,000 पुत्र थे तो वहीं कृष्ण की 16,000 प्रेमिका और पत्नियां थीं। आज भारत में वही मुसलमान है जिसे मुगल काल में मुगलों ने सम्मान नहीं दिया था। वहीं राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने तो बदरुद्दीन अजमल की गिरफ्तारी तक की मांग कर डाली। राकेश सिन्हा ने कहा, जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में महिलाओं पर टिप्पणी करे, हिंदू महिला पुरुष पर आरोप लगाए कि शादी से पहले अनैतिक संबंध बनाए, उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उनका बयान न सिर्फ हिंदू महिलाओं का बल्कि संपूर्ण महिला समाज पर बड़ा आघात है। दरअसल असम के नेता बदरुद्दीन अजमल ने एक दिन पहले बयान दिया था, कहा था, 22 साल में शादी कर लेते हैं लड़कियां, 18 साल सरकार ने इजाजत दी, उसके बाद शादी कर लेते हैं। वो लोग 40 साल से पहले 1, 2, 3 इलीगल बीवियां रखते हैं, वहाँ बच्चे होने नहीं देते हैं, उनका खर्चा वो बजाते हैं, मजा उड़ाते हैं। उसके बाद 40 साल के बाद माँ बाप ने मजबूर किया या कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली। उसके बाद 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहाँ रहती है? तो कैसे उम्मीद रखते हैं कि वहाँ से इतने बच्चे बढ़ेंगे? तो जो लोग टाइम पे फर्टाइल जमीन के ऊपर आप जब मिट्टी डालोगे और दवा डालोगे तो वहाँ से तो धान ही धान उगेगा, खेती अच्छी होगी, लहान होगी, तरक्की होगी। तो उनको भी अपनाना चाहिए मुसलमानों के इस फॉर्मूले को कि अपने बच्चों को, जवानों को 20-22 साल में शादियां कराओ, लड़कियों को 18-20 साल की उम्र में शादियां कराओ, फिर देखो आपके यहाँ भी कितने बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन 2 नंबर ही धंधा मत। अजमल बदरुद्दीन ने तो अभी हाल ही में असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के लव जिहाद वाले बयान पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, हमारे मुख्यमंत्री देश के शीर्ष नेताओं में से एक हैं, तो उन्हें कौन रोक रहा है? आप भी 4-5 लव जिहाद करिए और हमारी मुस्लिम लड़कियों को ले जाइए, हम आपका स्वागत करेंगे और लड़ाई भी नहीं करेंगे। बदरुद्दीन अजमल के इन्हीं सब बयानों ने तूल पकड़ लिया और फिर अपने विवादास्पद बयान के लिए बदरुद्दीन को माफी भी मांगनी पड़ी। बदरुद्दीन अजमल के बयान पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।